जो बाहर से लक्ष्य आएगा वो कुछ और नहीं होगा, पास्ट की पुनरावृत्ति होगी। सोहेल ने कहा है कि क्या कोई भी ऐसा लक्ष्य हो सकता है जिसके बारे में पहले से ही पता नहीं है, जो हमारे अतीत के अनुभवों में शामिल नहीं है? बिल्कुल ठीक कह रहा है। जो भी लक्ष्य बाहर से आएगा वो अतीत से ही आएगा, वो अतीत के अनुभवों से ही आएगा, और वो अतीत का होगा भविष्य के बारे में। जो अपना होता है लक्ष्य, वो इसीलिए कहा कि वो लक्ष्य जैसा लगता ही नहीं, वो एक नॉन टारगेट होता है, वो टारगेट होता ही नहीं। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, अपने आप ही उठ जाओ दोनों और आगे आ जाओ। जानते हो किसके बारे में बात कर रहा हूँ? खड़े हो जाओ दोनों। लॉन्ग डिस्टेंस कर रहे हो, बिल्कुल अगल बगल बैठा देंगे, ठीक रहेगा। यहाँ बैठ जाओ सामने, यहीं पे, यहीं 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 यहीं। ये कुर्सी। जो अपना बनता है सोहेल, वो कभी अतीत से नहीं आता, ध्यान देना। उदाहरण के लिए अभी मैं तुमको जवाब दे रहा हूँ ना, तुमने जो सवाल पूछा, ये सवाल मुझसे कुछ नहीं तो शायद 60-70 बार पहले पूछा जा चुका है। मेरे लिए बहुत आसान होगा कि मैंने इसका कल जो जवाब दिया था, परसों जो दिया था, पिछले हफ्ते जो दिया था, वही उठा करके तुम्हें फिर से परोस दूँ। पर अगर मैं वो करूँगा तो तुम्हारे साथ अन्याय करूँगा। अभी जो बोल रहा हूँ उसे ताज़ा ही होना पड़ेगा। अभी भी मेरे एक लक्ष्य की पूर्ति हो रही है, पर वो अतीत से नहीं आ रहा, क्योंकि जो बोल रहा हूँ वो अभी है। हाँ, मैं कुछ भविष्य की सोचूंगा तो निश्चित रूप से अतीत से आएगा। एक चीज़ लिख लो, सब नोट करो। Any imagination of the future always comes from the past. Any imagination of the future always comes from the past. Hence, any targets of the future will also be a repetition of the past. Hence, any targets of the future will also be a repetition of the past. ठीक है? The only new and fresh experience is that in the present moment. The only new and fresh experience is that in the present moment. The only new and fresh experience is in the present moment. Hence, all targets of your own को अंडरलाइन कर लो. Hence, all targets of your own will always be about the present only. Will always be about the present only. आ रही बात समझ में? सोहेल ने जो बात पूछी है वो है बहुत कीमती. वो ये कह रहा है कि एक लक्ष्य मान लीजिए हटा दिया, कोई दूसरा बनाएंगे, पर जो भी बनाऊंगा वो किसी न किसी पुरानी सोच से ही तो बनाऊंगा, जिसके बारे में मुझे पहले ही पता है, जिसका मुझे पहले ही अनुभव है, जो मेरे अतीत में शामिल है. बात बिल्कुल ठीक है. तुम जब भी लक्ष्य बनाओगे तो अतीत के प्रभाव में ही बनाओगे और उस लक्ष्य का कोई खास महत्व होगा नहीं. लक्ष्य बनाना नहीं है, होश में रहना है. हमने कहा बी अलाइव, होश में रहना है. इस होश के फलस्वरूप स्पॉन्टेनियसली अपने आप आदमी आगे बढ़ता है. लक्ष्य बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती.
तो सोहेल जो अपना टारगेट होगा वो एक प्रकार से नॉन टारगेट होगा, वो इतने करीब का होगा कि अभी करना है बस। समझ रहे हो बात को? लिव लाइफ इन दिस मोमेंट। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उठो उठो जल्दी उठो। इतना शर्मा क्यों रहे हो? सोहेल बात समझ में आ रही है? हाँ, मैं चाहता तो इस बात को बहुत सीधे से ये भी बोल सकता था कि लक्ष्य बनाओ ही मत, पर जब मैं ये बोल देता हूँ तो तुम लोग डर जाते हो कि अरे ये लो, लक्ष्य ही नहीं होगा तो हम कुछ करेंगे क्यों? अगर टारगेट ही नहीं होगा तो हम कभी आगे ही क्यों बढ़ेंगे? तो फिर इसलिए कहना पड़ता है कि अपना लक्ष्य बनाओ और अपना लक्ष्य प्रेजेंट मोमेंट का हो। बात लेकिन यही कही जा रही है कि तुम जो भी टारगेट्स बनाते हो वो टारगेट्स अतीत की पुनरावृत्ति ही तो होते हैं, एक रेपिटेशन ही तो होते हैं। वो टारगेट्स तुम्हें कुछ खास दे नहीं सकते। लेकिन हमारा अतीत तो भूलता ही नहीं, तो सर अतीत जब हम सोचते हैं कि हम अपना जो बनाए लक्ष्य वो अपने प्रेजेंट से या मतलब कुछ भी करें अपने प्रेजेंट से, ठीक है। लेकिन सर जब हम प्रेजेंट में रहता है तो अतीत भूलता ही नहीं, उसको भूलने के लिए कुछ तो करना। बहुत बढ़िया। क्या नाम है? राहुल। बैठो राहुल। राहुल कह रहे हैं कि सर आप बात तो कर रहे हो प्रेजेंट में रहने की, लेकिन ये जो अतीत है ये भूलता ही नहीं। राहुल, अतीत को भुलाना है भी नहीं। अतीत बहुत कीमती है इंफॉर्मेशन की तरह, इस बात को सब ध्यान से समझो। जिनका अतीत भूल जाता है वो वैसे हो जाते हैं गजनी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम बात ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं भाषा भी भूल जाऊंगा, ये भी तो अतीत से आ रही है। तुम बैठना भूल जाओगे, अचानक खड़े होगे और इधर उधर निकल पड़ोगे कहीं। अतीत भुलाने के लिए नहीं है, अतीत ऐसा ही है कि जैसे ये माइक है, मैं जब चाहता था मैंने इसका इस्तेमाल किया और जब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने इसको लाके यहाँ रख दिया। ये उपलब्ध है मुझे, ये अवेलेबल है मुझे, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है कि मैं इसका लगातार इस्तेमाल करता ही रहूं। जब उचित हुआ तो इसको कॉल कर लिया और जब ज़रूरत नहीं हुई तो इसको छोड़ दिया। इसी तरीके से ये ब्रेन में जो पूरा डेटाबेस उपलब्ध है पास्ट का, राहुल, इस पूरे डेटाबेस को जब कॉल करने की ज़रूरत है कॉल कर लो और जब ज़रूरत नहीं है तो छेड़ो ही मत, उसको अपना मालिक मत बनने दो। अब अगर मेरी हालत ऐसी हो जाए कि मैं इस माइक को चिपका ही लूँ अपने आप से कि ये तो मेरा प्यारा अतीत है, मैं इसे छोड़ कैसे दूँ, मैं इसे छोड़ कैसे दूँ, और इतना मुझे इससे मोह हो जाए कि मैं अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करा के इसे अंदर फिक्स करवा लूँ, तो तब समझ लो कि अब मैं बीमार हो गया। अब ये आदमी मेंटली सिक है, ये पागल ही हो गया है। ये अवेलेबल है, जब इस्तेमाल करना है किया, जब नहीं करना तो छोड़ दिया, फिर जब ज़रूरत पड़ेगी फिर इस्तेमाल कर लेंगे। ये हमेशा अवेलेबल है, जैसे ब्रेन में मेमोरीज हमेशा अवेलेबल है ना। एक स्वस्थ आदमी जब उन मेमोरीज का इस्तेमाल करना चाहता है उनको बुला लेता है, और जब इस्तेमाल नहीं करना होता तो वो उनको अपने ऊपर छाने नहीं देता है। अंतर समझ में आ रहा है? एक अस्वस्थ आदमी क्या करता है कि वो बैठा यहाँ पर है पर उसने मेमोरीज को यहाँ आपने चिपका रखा है, जैसे मैं इसको यहाँ चिपका लूँ, तो बैठा यहाँ पर है पर मन उसका अभी भी स्मृतियों में घूम रहा है। वो बैठा यहाँ पे हुआ और याद कर रहा है कि आज सुबह क्या हुआ था और परसों क्या हुआ था, और पास्ट से ही फ्यूचर निकल के आता है। तो जहाँ वो ये सोचेगा अभी सुबह क्या हुआ था, फिर थोड़ी देर में ये भी सोचेगा अब शाम को क्या करना है, तो उसका मन लगातार पास्ट और फ्यूचर में घूमता रहता है। वो अपनी मेमोरीज का गुलाम हो गया। समझ रहे हो बात को? वो अपनी मेमोरीज का गुलाम हो गया। पास्ट को डिलीट नहीं कर देना है, उसे रखे रहना है बस इस्तेमाल के लिए, कि जब मर्जी होगी इस्तेमाल कर लेंगे और जब मर्जी नहीं होगी तो हाथ छोड़ देंगे बिल्कुल।
खुले होके घूमेंगे, अतीत के गुलाम नहीं बन जाएंगे। कंपलसरी अटैचमेंट नहीं है अतीत से कि हमेशा अतीत की सोच रहे हैं और चिपके हुए हैं और चिपके हुए हैं। आई बात समझ में? नहीं होगा कैसे? क्या ये रहा अतीत, ये रो रख दो। अभी हम आपको मान लीजिए आप कश्मीर गए हो, तो एक बार कश्मीर बोलेंगे तो जरा आप ये कहिए कि हम कश्मीर के बारे में नहीं सोचते। बेटा तुम पहले भी मुझसे मिल चुके हो, मैं पहले भी तुमसे मिल चुका हूँ। तुम्हें वाकई क्या ऐसा लगता है कि मैं अभी याद कर रहा हूँ कि पिछली बार मैंने तुमसे क्या कहा था? ये रहा प्रमाण अभी सामने। कश्मीर तो बहुत दूर है, ठीक अभी का प्रमाण उठा लो। हम आपको पहली बार देखे, तुम मुझे पहली बार देखे ना, ये तो ध्यान आ गया कि हम पिछली बार तो गड़बड़ हो रही है। क्योंकि इसी हॉल में मैं 3 और 2 5 बैचेस से बात कर चुका हूँ। पर तुम्हें क्या लगता है, बैठ जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस वक्त ये याद कर रहा हूँ कि मैंने पिछले 5 बैचेस से क्या बात की थी? ठीक उसी कुर्सी पे बैठे हुए, हाँ एक बार यहाँ पहले भी आए थे, और मैं एल्बम निकाल के देख रहा हूँ अपना पुराना, और उसको याद दिलाऊँ, पता है यहाँ ना मैं पहले भी बैठ चुका हूँ। जैसे कि तुम करते हो जब तुम कश्मीर जाओगे, कि जैसे ही हाउस बोट दिखेगी, पता है पिछली बार आया था तो उस वाली हाउस बोट में रुका था। और मैं भी ऐसे ही करने लगूँ कि इस हॉल में घुसूंगा, पता है पिछली बार आया था तो इस कुर्सी पर बैठा था। पता है पिछली बार ना वहाँ जो स्टूडेंट बैठा था मैंने उसको बड़ी जोर का लगाया था, इस बार कौन बैठा? वो बैठा, इसको भी लगाते हैं। चलो अब क्या हालत होगी कि पिछली बार वहाँ जो बैठा था वो बेवकूफ़ था, तो इस बार भी वहाँ जो बैठा है बेवकूफ़ी है, उसको एक लगाते हैं। याद सब कुछ है मुझे, पर फिलहाल मैं उस याद का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो मेरे हाथ में है। समझ रहे हो बात को? याद है, पर उस याद का इस्तेमाल किया जाए ये ज़रूरी तो नहीं ना। और अगर मैं इस वक्त उसको याद करने लगूंगा तो अभी मैं तुमसे कुछ बोल नहीं पाऊंगा, मैं इस मोमेंट का सत्यानाश कर दूंगा। समझे बात को? तुम में से कुछ लोग ध्यान से सुन रहे हैं मुझे, जो ध्यान से सुन रहे हैं ठीक ठीक बताओ, क्या वो तुलना कर रहे हो कि पिछली बार क्या बोला था उससे कंपेयर करें? और जो लोग तुलना करने लग जाएंगे वो सुन नहीं पाएंगे। जो लोग तुलना करने लग जाएंगे वो सुन नहीं पाएंगे। 2 एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम है कि पास्ट को डिलीट करने की कोशिश, डिलीट तुम वैसे भी नहीं कर पाओगे, कौन मेमोरीज को डिलीट कर सकता है? एक एक्सट्रीम है डिलीट कर दो, दूसरी एक्सट्रीम है मेमोरी से चिपके रहो। मैं किसी तीसरी चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना डिलीट करना है ना चिपके रहना है, जब ज़रूरत हुई कॉल कर लेना है, जब ज़रूरत नहीं हुई ठीक है। अभी तक जो कहा कितने लोगों को समझ में आया है? पिछले आधे घंटे पौन घंटे में जो बात हुई कितने लोगों को ईमानदारी समझ में आया? फालतू हाथ मत खड़े करना। इतने लोगों को सही में समझ में आया है? नहीं, मुझे खुशी ही होनी चाहिए पर ताज्जुब भी होता है, इसलिए नहीं। कोई और भी था, कुछ बोल रहा था ना, इधर से कोई था। नहीं चलो बोलो, तुम ही बोलो। सर हम टाइम से कैसे दोस्ती कर सकते हैं? किससे? समय से दोस्ती कैसे कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, बैठो। क्या नाम है? क्या नाम है? आशीष। अच्छा है। कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जो ऐसा नहीं लगता कि 100 बार पहले ही सुन चुके हो, तो अच्छा लगता है। आशीष, समय क्या है? अब ये मत बोलना टाइम, फिर कोई बोले ना वक्त। समय क्या है? प्रेजेंट का तो तुम जब तक नाम भी लेते हो तो वो क्या बन जाता है? तो समय निश्चित रूप से क्या है? पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट समय से बाहर होता है, प्रेजेंट तो जीवन है। समय में सिर्फ पास्ट और फ्यूचर आता है, ठीक है। सवाल था कि समय से दोस्ती कैसे कर सकते हैं।
पास्ट से दोस्ती का मतलब ये है कि पास्ट मेरे ऊपर हावी नहीं हो रहा दुश्मन की तरह, वो राक्षस नहीं है मेरे लिए। मुझे मेरी स्मृतियों से डर नहीं लगता और न ही मुझे उन स्मृतियों से कोई बहुत गहरा जुड़ाव है। मुझे पता है कि वो स्मृतियां हैं, बस स्मृतियां हैं। मुझे भविष्य से भी डर नहीं लगता कि मेरा क्या होगा, बेरोजगारी आ जाएगी, फेल हो जाऊंगा। और ना मैं भविष्य के सपने ले रहा हूँ कि मैं बड़ी ऊंची उड़ान उड़ूंगा, मेरा बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी। समय से दोस्ती का मतलब है भूत और भविष्य से एक स्वस्थ संबंध। समय है भूत और भविष्य, पास्ट और फ्यूचर, और समय से दोस्ती का अर्थ है भूत और भविष्य से स्वस्थ संबंध। अब तुम मुझे बताओगे, मैं नहीं बोलूंगा, कि भूत और भविष्य से अस्वस्थ संबंध, अनहेल्दी रिलेशनशिप क्या होती है। मैं बता चुका हूं। अनहेल्दी रिलेशनशिप क्या है पास्ट से और फ्यूचर से? चिपके रहना, ठीक है। याद रखो, इसका विपरीत भी अनहेल्दी है। कुछ लोग भुलाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों का अतीत इतना दुख से भरा हुआ होता है कि वो लगातार ये कोशिश करते रहते हैं कि मैं इसको मिटा दूं, भुला दूं। वो भी अनहेल्दी है। चिपके रहना भी अनहेल्दी है और उससे दूर भागते रहना भी अनहेल्दी है। पास्ट और फ्यूचर से एक स्वस्थ संबंध है कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी घर जाना है, होली पे ट्रेन का रिजर्वेशन कराना है, बात फ्यूचर की है ना, फ्यूचर की है, तो फ्यूचर को मन में ले आ लेंगे और क्या करा लेंगे। अब रिजर्वेशन हो गया ना, अब उसके बाद बैठ के सपने, मैं ट्रेन में घुस गया हूं, मैं सीट पे बैठ गया हूं, बगल में दूसरे कॉलेज की लड़की भी बैठी है। ये अनहेल्दी रिलेशनशिप है। ये फ्यूचर के साथ अनहेल्दी रिलेशनशिप है। हेल्दी बस इतना ही है कि होली आ रही है, घर जाना है, रिजर्वेशन कराओ, टिकट मिला, उस टिकट को रख दिया। अब जिस दिन का टिकट है उस दिन जाएंगे, टिकट उठाएंगे, ट्रेन में बैठ जाएंगे, घर आएगा, उतर जाएंगे, बात खत्म। अनहेल्दी रिलेशनशिप है, समझ ही गए, कि बैठे यहाँ पे और हिचकोले ट्रेन के ले रहे हैं, हिल रहे हैं, ट्रेन ही में तो है अभी। बात आ रही है समझ में? हेल्दी रिलेशनशिप है कि कल एग्जाम है तो देख लिया कि टाइम टेबल क्या है, सेंटर कहाँ पर है एग्जाम का, कितने बजे पहुँचना है, और बस हो गया। अनहेल्दी रिलेशनशिप क्या है? हे भगवान कल क्या होगा, पेपर में क्या आ जाएगा, मुझे कुछ आता नहीं है, पिछली बार भी जब पेपर हुआ तो फेल हो गया था, इस सेंटर में मैं एक बार पहले भी एग्जाम दे चुका हूँ, बड़ा मनहूस है। ये अनहेल्दी रिलेशनशिप है। समय से दोस्ती का अर्थ समझ रहे हो ना? समय से दोस्ती का अर्थ है समय से एक सम्यक संबंध बनाना, एक उचित संबंध बनाना। उचित संबंध वो है जो ना इस एक्सट्रीम पे होता है और ना उस एक्सट्रीम पे होता है, ठीक है। इस बात को मैं बिल्कुल उल्टे तरीके से पलट के कहूंगा, समय से दोस्ती का अर्थ है वर्तमान से दोस्ती, ठीक है। मैं वर्तमान में हूं, पास्ट और फ्यूचर सिर्फ उपयोगी चीजें हैं, जीने के लिए नहीं है। जीना मुझे हमेशा वर्तमान में है, यही है समय से दोस्ती। पर याद रखना वर्तमान समय नहीं है, समय, ठीक है।